हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्ट्रा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पिछले वीडियो में देखा। आज हम हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए, हेडिंग हमारी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसे हम हिंदी में कहते हैं समनाभिकीय द्विपरमाणुविक अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हमारा हिंदी का है। यानी हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक पढ़ने हैं, जिसमें पहला हमने आपको एग्जाम्पल लिया है लिथियम अणु, लिथियम मॉलिक्यूल्स। तो देखिए, लिथियम अणु का हमें डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है। इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि एनर्जी लेवल डायग्राम देखिए बनाना पड़ता है। इधर ये होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये बीच में हमारे होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इधर हमारा हो जाएगा लिथियम Li, इधर हम लिखेंगे Li और ये बीच में बनेगा Li2। तो इसमें हमारा जो है, अब देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा सबसे पहले होगा 1s का। इधर ये 1s, ये बनेगा सिग्मा 1s। इधर ये हमारा होगा सिग्मा स्टार 1s। इधर ये हमारा 2s का होगा। इधर ये हमारे 2s, ये होगा सिग्मा 2s। इधर होगा सिग्मा स्टार 2s। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी इस तरह के लेबल लिखते हैं। लिथियम जो हमारा अणु है वो हमारे लिथियम, दो लिथियम परमाणु से मिलकर बना होता है। यानी क्या होगा, लिथियम अणु दो लिथियम परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक लिथियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 होता है। अतः लिथियम अणु के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 + 3 होते हैं। 3 लिथियम, एक लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए कुल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर। ये 3 पॉइंट, इतने से हम पूरी लैंग्वेज बना लेते हैं। चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉनिक क्या करते हैं। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरे लिथियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। यानी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लीजिए, आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इसके हमारे इलेक्ट्रॉन भरने के कुछ पॉइंट हैं जो हम आपको बता देते हैं, जिसमें क्या होता है कि लो एनर्जी लेवल, ये हमारा एनर्जी लेवल बना हुआ है। ये एनर्जी लेवल है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन भरने का रूल्स क्या है। लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, कम ऊर्जा वाले कक्षक से, आणविक कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इलेक्ट्रॉन भरने का बहुत सिंपल तरीका होता है। क्या होता है, देखिए हम क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन 1s के, 2 इलेक्ट्रॉन 1s के जोड़ लेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों को जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। उन 4 इलेक्ट्रॉनों को हम सबसे पहले भरेंगे किसमें, जिसकी ऊर्जा कम होगी।
फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। अब हम क्या करते हैं, इन कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। वो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे, जिसकी ऊर्जा कम होगी। इस प्रकार देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हमारे सिग्मा या पाई होते हैं वो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिन पर स्टार निशान लगा होता है वो एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए इसमें बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिए, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन हुए। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आती बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, देखिए बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है Nb माइनस Na/2। तो यानी हम यहाँ 4 में से 2 घटा देंगे, बटे 2 कर देंगे, 2/2 बराबर 1, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। तो ध्यान रखेंगे लैंग्वेज में हमारा ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। अब जो इसकी लैंग्वेज है क्या होगी, जरा ध्यान सुनिए। लिथियम अणु 2 लिथियम परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक लिथियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। अतः लिथियम अणु में कुल 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3+3, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में और 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में उपस्थित रहते हैं। अतः लिथियम अणु का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। अब देखिए लिथियम अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे Li2O का, ये तो हमारी लैंग्वेज हो गई। लैंग्वेज के बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा है, कम ऊर्जा वाले में, तो ये है सिग्मा 1s में, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2। फिर एनर्जी लेवल को बढ़ा देंगे बढ़ते ऊर्जा स्तर के क्रम में, फिर हमारा किसमें होगा सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद में हमारा एनर्जी लेवल बढ़ेगा, फिर इसमें होगा सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा लिथियम अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम के बाद में फिर हम इसमें 3 चीजें निकालते हैं। कौन कौन निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है Nb माइनस Na/2। 4 में से 2 घटा देंगे, 2 आ जाएगा, 2/2 यानी बॉन्ड ऑर्डर 1। तो हम क्या करते हैं लिथियम अणु का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। दूसरी बात हमारी होती है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणु का स्थायित्व। तो देखिए अणु के स्थायित्व में थोड़ी सी जानकारी हम आपको एडिशनल देते हैं, अलग से देते हैं कि अणु के स्थायित्व में 3 बातें याद रखनी पड़ती हैं। कौन कौन सी हमारी 3 बातें होती हैं वो भी ध्यान रखिए। देखिए अणु के स्थायित्व में हमारी 3 बातें होती हैं। यदि Nb Na से यानी Nb ग्रेटर देन Na तो हमारा मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, स्टेबल होगा। दूसरी बात Nb इज इक्वल टू Na, तो इसका मतलब होता है नो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और तीसरी बात होती है Nb लेस देन Na, तो ये हमारा होगा अनस्टेबल। यानी 3 बातों को हमें आपको याद रखना होगा। क्या होगा कि यदि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होंगे तो हमारा अणु स्टेबल होगा यानी स्थायी होगा। और यदि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि बराबर होगी तो हमारा अणु नहीं बनेगा। यदि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से कम होगी तो हमारा अणु अस्थायी होगा। तो देखिए इसमें हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने, 4 इलेक्ट्रॉन हैं और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब है कि Nb ग्रेटर देन Na, यानी लिथियम अणु कैसा होगा, स्टेबल होगा। तीसरी बात इसमें आती है मैग्नेटिक नेचर, चुंबकीय प्रकृति। तो देखिए चुंबकीय प्रकृति में हम ये देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
तो हमारा डायमैग्नेटिक होगा यानी प्रचुंबकीय होगा। यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो हमारा अनुचुंबकीय होता है। तो देखिए इसमें लिथियम में क्या है, सभी पेयर्ड हैं, तो यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कैसे होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये हमारा होता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय, ये प्रचुंबकीय होगा। तो इस तरीके से ये हमारा लिथियम अणु का है। अब हम नेक्स्ट आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए हमारा, जैसे B2 मॉलिक्यूल्स, बोरान अणु। अब बोरान अणु की बात करते हैं। इसका एग्जांपल बिल्कुल सेम होगा, यानी बोरान अणु दो बोरान परमाणु से मिलकर बना होता है। बोरान परमाणु का हम इलेक्ट्रॉनिक चेन बनाएंगे। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं, आउटर मोस्ट शेल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जब लेंगे तो यहां पर हमारा जो है एक तो K शेल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, K शेल, यानी दो इलेक्ट्रॉन हीलियम के होंगे। यहां पर इस तरीके से हम यहां पर 2He लिख देंगे और इधर बन जाएगा 2H2 और 2P1। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरान का बनेगा। तो बोरान अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजी कोश यानी 3, एक बोरान के दूसरे बोरान के, यानी 6 इलेक्ट्रॉन, कहेंगे 3+3। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं इसमें, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, बीच में बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इधर हमारा क्या होगा, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम लेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम में ध्यान रखेंगे हमने 2s लिया है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 1s को हटा देंगे, 2s का लेंगे। किसका लेंगे, 2s का। तो यहां से देखिए हम यहां 2s का बनाएंगे। इधर ये हमारा 2s, इसमें 2s होंगे, ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इधर ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इधर ये बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इधर हमारा ये होगा 2p के, इधर ये हमारे होंगे 2p के। अब देखिए इनका क्या होगा, ये होगा हमारा सिग्मा 2s, इधर होगा सिग्मा स्टार 2s, ये p के होंगे। तो इधर हमारा होगा पाई 2px बराबर पाई 2p बाई, इधर ये हमारा हो जाएगा सिग्मा का सिग्मा 2pz, इधर ये हमारा होगा पाई स्टार, ये एंटी बॉन्डिंग है, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2p बाई, इधर ये होगा सिग्मा स्टार 2pz। अब देखिए यहाँ पर हमने बोरान का लिया है, बोरान में हम इधर लेंगे बी, ये बोरान, दूसरा ये बोरान होगा,
बीच में हमारा बोरान अणु है। अब इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखिए हम आपको बता दें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इसमें 2s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। p में 1 इलेक्ट्रॉन है तो p में हम 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इसके बाद इसमें देखिए दूसरे बोरान में p में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है। ये होता है कि हम क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के क्रम से भरते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे क्या होगा, 2 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन में 2 हम इसमें भर देंगे और 2 हमारे एंटी बॉन्डिंग में। इधर हमारे एक एक 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, वुंड रूल्स लगाएंगे। वुंड नियम का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसका भरेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। ये वुंड रूल लग जाएगा। इसमें आपको देखिए जरा लैंग्वेज क्या होगी, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, इधर बॉन्डिंग में 2 1 3 1 3 4, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन मिले। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। अब देखिए इसकी लैंग्वेज अगर बनाते हैं तो क्या होगा, बोरान अणु 2 बोरान परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक बोरान परमाणु के बाह्यतम कोष यानी संयोजी कोष, बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p1 होता है। अतः बोरान अणु के संयोजी कोष में कुल 6 इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में 3+3 होते हैं, जिनमें से 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, यानी 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में और 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित रहते हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन किसमें, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अतः बोरान अणु का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर के लिए बात आती है तो बॉन्ड ऑर्डर में भी हमने आपको एक पर्सनल बॉन्ड ऑर्डर का वीडियो बनाया है जिसमें आप बॉन्ड ऑर्डर की जानकारी कर सकते हैं। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर में क्या है, यहाँ बोरान अणु है, बोरान अणु में देखिए यहाँ पर अनकेटन मिल रहे हैं। तो ये हमारा जो है कितना होगा, यानी 4 में से 2 घटा देंगे, ये 4 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग घटा देंगे, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। इसके बाद में इसका बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए B2 यानी अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। तो हमने बोरान का क्या बनाया था, यानी हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p1 बनाया था। ये हीलियम किस कोष का होगा, K कोष का है, तो यानी ये K कोष में आएगा। तो इस तरीके दूसरे बोरान के लिए वो भी K कोष होगा, 2s2 2p1 होगा। तो यानी 2 B2 अणु के लिए 2 बार K लिखेंगे, यानी यहां पर लिखा जाएगा K। फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसका आएगा, ये हमारे 1s के हैं। देखिए सिग्मा 2s, यानी सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारा होगा सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारा हो जाएगा पाई 2px में 1 इलेक्ट्रॉन होगा बराबर पाई 2p में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बोरान अणु का। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना देंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाएगा। एनर्जी लेवल डायग्राम के बाद में फिर हम वो 3 चीजें हमें निकालते हैं, 3 स्टेपें निकालनी पड़ती हैं। नंबर 1 तो होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला आपको बताया था, Nb माइनस Na/2। तो Nb कितने 4 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन बटे 2 बराबर 2/2 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। दूसरा होगा अणु का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी यहाँ पर अणु का स्थायित्व। तो देखिए अणु के स्थायित्व में बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन 4, एंटी बॉन्डिंग में 2, यानी इसका मतलब है कि Nb ग्रेटर देन Na। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से बॉन्डिंग में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, इसलिए हमारा अणु स्टेबल होगा, यानी बोरान अणु कैसा होगा, स्टेबल होगा। तीसरी बात होगी मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर, चुंबकीय प्रकृति। देखिए मैग्नेटिक नेचर का हमने पैरामेट्रिक डायमेट्रिक का एक अलग वीडियो बनाया है।
जिसमें आप इसकी जानकारी कर सकते हैं। बोरान हमने अपवाद के रूप में लिया था, तो इसलिए यहां देखिए पैरामेट्रिक होगा। इसमें कैसे है, इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण हमारा बोरान अणु जो है वो होगा पैरामैग्नेटिक, यानी इसका मतलब है अनचुंबकीय होगा। तो ये 3 पॉइंट इसमें लिखे जाते हैं। इसके बाद में अगला हमारा आता है C2 मॉलिक्यूल्स, कार्बन अणु। अब देखिए हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कार्बन के बारे में बनाना है। बहुत सिंपल सा सेम बिल्कुल प्रोसेस होता है। यानी हमारा क्या होगा, C2 मॉलिक्यूल्स, कार्बन अणु। कार्बन अणु क्या होगा, C+C = C2। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाइथम कोष 2s2 2p2। कार्बन अणु के संयोजी कोष में 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होगा 4+4। अब इस इलेक्ट्रॉनों को इसमें भर देंगे 2s2, p में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर 2s2 p में 2 इलेक्ट्रॉन ये भर देंगे, इधर हमारा C हो जाएगा, इधर हमारा C हो जाएगा, यहाँ पर C2 होगा। अब देखिए बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इन दो को जोड़ दीजिए 4, 2 इसमें 2 इसमें। बिल्कुल यहाँ पर गिनती है, अगर यदि आपको गिनती आती है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरना आसान। इन दो को जोड़ेंगे, 2 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 को क्या 2 इसमें भर देंगे, 2 इसमें भर देंगे। अब देखिए P में इस बोरान के कितने, कार्बन के 2 P इसमें इलेक्ट्रॉन 2 इसमें, इन दोनों जोड़ दीजिए 2 दूनी 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन को जो भरेंगे तो इन दोनों ऑर्बिटल की ऊर्जा कैसी है, समान। तो वहां पर हुंड का नियम लगाएंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बाद में जोड़ा बनाना प्रारंभ करेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे भर जाएंगे। अब देखिए इसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, यानी यहाँ पर बोरान का यानी कार्बन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो क्या होगा, C2 K शेल हो गया, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आप पाई में 2px में 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, बाई में आप 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। ये हमारा कार्बन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके लैंग्वेज जो बिल्कुल सिंपल से होगी, कार्बन अणु क्या होगा, कार्बन अणु 2 कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p2 होता है। अतः कार्बन अणु के संयोजी कोष यानी बैलेंस सेल्स में कुल 8 इलेक्ट्रॉन 4+4 होते हैं, जिनमें से देखिए बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 4 2 6, जिनमें से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अतः कार्बन अणु का बॉन्ड ऑर्डर घटा देंगे तो यह 4 2 आएगा कि कार्बन अणु का बॉन्ड कितना होगा, 2 होगा। तो ये हम निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, इसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम के बाद में फिर हम ये बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, देखिए 6 में से 2 घटा दीजिए, 4 होंगे, 4/2 यानी 2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अणु का स्थायित्व में देखिए बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्टेबल होगा, यानी कार्बन अणु स्टेबल होगा। मैग्नेटिक नेचर देख लीजिए, यहाँ पर पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, यानी सभी पेयर्ड है, तो यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो देखिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये हमारा क्या कहलाएगा, डाईमैग्नेटिक कहलाएगा, यानी प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। तो ये हमारा कार्बन अणु का बना है। कार्बन अणु के बाद में नेक्स्ट हमारा होगा नाइट्रोजन अणु का। नाइट्रोजन अणु का नेक्स्ट बनेगा, तो नाइट्रोजन अणु में क्या होगा, N2 मॉलिक्यूल्स। N2 मॉलिक्यूल्स के लिए हम बिल्कुल सेम उसी तरीके से बताएंगे जिस तरीके से हमने आपको कार्बन के बारे में बताया। सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी निकालेंगे। तो देखिए N + N = N2, N का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p3। N2 अणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, 5 + 5 इलेक्ट्रॉन को इसमें भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा होगा N, इधर ये हमारा हो जाएगा N,
इधर हो जाएगा N2। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन है 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। दूसरे नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 इलेक्ट्रॉन। आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, दोनों को जोड़ लीजिए, 2 दूनी 4, 2 इसमें 2 इसमें भर दिए। यहाँ पर 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे किसमें आएंगे 2pF2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बाई में। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचाएंगे 2pZ में। तो देखिए इसकी भी लैंग्वेज क्या होगी, बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। अब इसकी लैंग्वेज क्या होगी, नाइट्रोजन अणु 2 नाइट्रोजन परमाणु से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन अणु 2 नाइट्रोजन परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p3 होता है। अतः नाइट्रोजन अणु के संयोजी कोश यानी बैलेंस शेल्स में कुल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से कुल कितने 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 8 इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में और 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में उपस्थित रहते हैं। अतः नाइट्रोजन अणु का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इसके बाद हम नाइट्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। देखिए क्या होगा सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px2 बराबर पाई 2p/2, पाई 2px2 बराबर पाई 2p/2। फिर इसके बाद में एक हमारा आएगा सिग्मा 2pz2 सिग्मा 2pz2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, एनर्जी लेवल डायग्राम। इसके बाद फिर भाई बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाएगा। अब देखिए नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 2 कम कर दीजिए एंटी बॉन्डिंग के 6/2, यानी बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स यानी अणु का स्थायित्व निकालना, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, अणु हमारा कैसा होगा स्टेबल। नाइट्रोजन अणु कैसा होगा स्टेबल होगा। अब आते हैं मैग्नेटिक नेचर में। मैग्नेटिक नेचर में देख लीजिए क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी पेयर्ड, यानी सभी हमारे आणविक कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण नाइट्रोजन अणु हमारा कैसा होगा प्रतिचुंबकीय होगा। तो इस प्रकार हमारे जो है ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी आणविक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को भरने पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा होता है किसका, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का। ये आपके पार्ट 1 में हमने आपको नाइट्रोजन में बताया है। सेकंड पार्ट में, इसी का सेकंड पार्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम ऑक्सीजन का बताएंगे, फ्लोरीन बताएंगे, और 1-2 एग्जांपल हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।